पर आधुनिक युग में आकर नारी ने अपने इस शोषण के मूल कारण एकमात्र पुरुष के अत्याचारों को पहचान लिया और अपनी स्त्री जाति के सुधार के लिए आंदोलन भी किया है। अतः वह स्त्री आंदोलन का आरंभ प्रथम पश्चिम में हुआ था। खासकर फ्रांस की राज्य क्रांति ने नारी समाज को अपने हकों के लिए जागृत किया। लेस हॉडल्स डिलाटेमी ने स्त्री पुरुष का समानता के लिए आवाज़ उठाई थी, जब इंग्लैंड में विलियम थॉमसन ने एविल ऑफ द प्रिटेशंस ऑफ द वन ऑफ द ह्यूमन रेस वुमेन अगेंस्ट द प्रिस्ट्रिक्शन ऑफ द अदर हाफ मैन और जॉन स्टुअर्ट मिल ने द सब्सट्रैक्शन ऑफ द विमेंस 1825 आदि रचनाओं के द्वारा पहली बार स्त्रियों के हकों के लिए समर्थन किया। यह पुस्तक नारी आंदोलन एवं जागृति के लिए एक क्लासिक ग्रंथ सी बन गई। सन 1858 के सेनेका फॉल्स यानी कि न्यूयॉर्क राज्य समावेश भी नारी संगठन एवं स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया है। नारी जागृति के लिए सर्वप्रथम कदम बढ़ाने में रूस का एक महत्वपूर्ण स्थान था, जिसने सन 1917 में सभी सामाजिक कार्यक्षेत्रों में स्त्री पुरुष की समानता को प्रतिपादित किया। यहाँ पर पश्चिम स्त्री आंदोलन के विवेचन करने का उद्देश्य यह है कि इसका प्रभाव अनिवार्य रूप से भारत पर पड़ा है, जब इंग्लैंड और यूएसए आदि देशों की नारी सरकार की ओर से राजनीतिक अधिकारों को मत देने का अधिकार प्राप्त किया था, तो भारतीय नारी भी नेताओं के सहयोग से अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग की। उनमें सर्वप्रथम रमाबाई रानाडे, सरला देवी चौधरानी, सरोजनी नायडू आदि प्रमुख हैं। आगे चलकर मिसेस एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन 1914 द्वारा राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए भारतीय स्त्री आंदोलन के संगठित रूप को और भी मजबूत किया। सन 1917 में मिसेस नायडू के नेतृत्व में लाई मादेंग के पास एक डेप्यूटेशन भी भेजा गया था, जिसमें स्त्री के लिए चुनाव में भाग लेने का अधिकार एवं समानाधिकार की मांग की गई। इसके साथ साथ शासन की दृष्टि से पुरुष के समान स्त्री भी सभी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सन 1927 में प्रथम अखिल भारतीय स्त्री सभा का आयोजन किया है और अंत तक अपने अधिकारों के लिए लड़ा है। इस प्रकार कालक्रमेण सामाजिक गतिविधि में निरंतर परिवर्तन होता रहा। उसी प्रकार नारी भी समाज का अंग होने के नाते युगीन गतिविधियों का अनुसरण करती हुई 20वीं शताब्दी में आकर अपने ऊपर किए गए शोषण को मुक्ति और समानता की आकांक्षा के लिए अग्रसर हुई। इसका प्रभाव समकालीन साहित्य पर भी पड़ना स्वाभाविक है। अब विषय अध्ययन की दृष्टि से हिंदी उपन्यासों में व्यक्तिगत स्त्री पुरुष वर्ग चेतना को आंकने का प्रयास इस प्रकार है। हिंदी उपन्यासों में स्त्री पुरुष वर्ग चेतना। हिंदी उपन्यासों में स्त्री पुरुष वर्ग चेतना को प्रधान रूप ग्रहण कर लेने वाले उपन्यासों में यशपाल के मनुष्य के रूप, 12 घंटे और अप्सरा का श्राप आदि उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त भैरव प्रसाद गुप्त का शोले, डॉक्टर रांगे राघव का घरौंदे, अमृतलाल नागर का बूंद और समुद्र आदि भी नारी वर्ग चेतना की अभिव्यक्ति करने में विशेष उल्लेखनीय हैं। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।